सो एक डिमांड उठ रही है कि एजुकेशन को रिस्टोर करो फिर से स्टेट लिस्ट के अंदर। ये चीज़ क्या है? देखो, स्टेट लिस्ट सबसे पहले समझते हैं क्या। स्टेट लिस्ट एक कैटेगरी है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सब्जेक्ट्स आपके जिस पे स्टेट गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव पावर है। इसमें आपकी पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नेंस आती है। करंटली जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों का अधिकार है उस चीज़ में। इसका बैकग्राउंड क्या है? प्री इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एजुकेशन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में था, पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, लेकिन नया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको रिवर्ट कर दिया गया और ये फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एजुकेशन शुड बी ऑन द स्टेट लिस्ट। ओरिजिनल डिज़ाइन क्या था? इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन था, एजुकेशन एक स्टेट मैटर था, तो लोकल गवर्नमेंट बेस्ट सूटेड थी एड्रेस करने के लिए इन चीज़ों को। और बेसिकली आपकी फेडरल बैलेंसेस थी, उनको भी रिस्टोर करना था। स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाई जाती थी ताकि स्टेट्स की डिमांड को पूरा किया जा सके। रिसोर्सेज का एलोकेशन था, जो स्टेट का फंड था 85% ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस वो कंट्रोल करते थे। अब एजुकेशन शुड बी रिमेन इन द कंकरेंट लिस्ट क्यों है? रीज़न क्या थे? एंश्योर द मिनिमम स्टैंडर्ड एंड इक्वलिटी। सो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में अलाउ करता है सेंटर को मॉनिटर करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंश्योर करता है कि डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी। एक स्टैंडर्डाइजेशन नेशनल करिकुलम बनाया जाए ग्रेजुएट्स के लिए, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है पैन इंडिया में एज ए जॉब मार्केट में। और जो कंकरेंट लिस्ट आपकी वो एस्टेब्लिश करे कॉमन फ्रेमवर्क। एड्रेस करता है नेशनल कंसर्न्स को, एमरजेंसीज को। एक कंकरेंट लिस्ट अलाउ करती है सेंटर को कि आप डेवलप करो करिकुलम फॉर द नेशनल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, जो चीज़ों को फोकस कर सके। नेशनल इंटीग्रेशन मोबिलिटी क्या है? बेसिकली कोठारी कमीशन ने बोला था कि नेशनल इंटीग्रेशन और कल्चर चेंज को एम्फोसाइज करने के लिए चीज़ है और ये कंकरेंट लिस्ट में आना चाहिए। स्टेट के पास क्या है? पुअर गवर्नेंस है प्राइमरी एजुकेशन में, जो हाईलाइट करता है इस चीज़ को। और जो मोस्ट रूरल किड्स हैं 40 to 18, वो क्लास 3 का मैथ्स भी सोल्व नहीं कर पाते, तो यही एक इशू था। और बेसिकली रेगुलेशंस भी हैं एक इशू। और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में ये क्या है? जैसे यूएस में क्या है, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट सेट करती है ओवरऑल एजुकेशन स्टैंडर्ड और सुपरवाइज करती है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को। और जो फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट है फोकस करता है पॉलिसीज़ फॉर फाइनेंशियल एड। कनाडा में क्या है, एजुकेशन मैनेज की जाती है प्रोविंसेस के द्वारा। जर्मनी में क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं एजुकेशन की जो रिजाइड होती हैं स्टेट्स के पास। साउथ अफ्रीका में नेशनल डिपार्टमेंट्स है, मैनेज करता है स्कूल्स को और हायर एजुकेशंस को, और इम्प्लीमेंट करता है नेशनल पॉलिसी जो एड्रेस कर सके लोकल एजुकेशंस को। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। बेसिकली कोठारी कमीशन ने बोला था कि आप डिसेंट्रलाइज स्कूल मैनेजमेंट करो और राइट टू एजुकेशन है वो टीचर को ट्रांसफ़र करो पॉलिसीज़, और ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ बेस्ड ऑन द सुब्रमण्यम रिपोर्ट, और स्टैंडर्ड बनाओ ताकि सारी चीज़ें सही से की जा सकें। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। यूपीएससी के बारे में सब कुछ यहाँ फ्री आने वाला है, सारे टॉपिक डेली डिस्कस करेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो बेटर कंटेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।